अरविंद भवन के अंदर स्टूडेंट लोगों को कैद करके उधर झंडे में आग लगा के वो आग फेंका गया। कभी हमने देखा नहीं कि स्टूडेंट्स को लॉक कर दिया, उसके बाद जलाने की कोशिश किया। एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी के लोग, इनके पास आइडियोलॉजिकली लड़ने के लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसीलिए ये गुंडागर्दी करने आते हैं। जिनके पास दिमाग नहीं है वो सारे बीजेपी के सपोर्टर अंत बोलते हैं। देखिए, दूसरी तरफ है जादवपुर यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स को जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पर पूरा गार्ड रेल से घिरा हुआ है क्योंकि एक तरफ है पुलिस और सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है और दूसरी तरफ है स्टूडेंट्स। तो बीजेपी और एबीवीपी के साथ ये लेफ्ट फ्रंट विंग्स का जो स्टूडेंट विंग्स है उन लोगों का हाथाहाथी हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या हुआ है, ये जो फ्लैग है लेफ्ट विंग्स का जो फ्लैग है वो भी जलाया गया, स्टूडेंट्स को धमकाया गया क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जादवपुर ये बीजेपी के हाथ में है। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स लोगों के साथ बात करते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने और देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने पूरा सेंट्रल फोर्स मौजूद है क्योंकि कल रात में जो हुआ, जो लेफ्ट स्टूडेंट विंग्स है उसके साथ एबीवीपी का एक लड़ाई हुआ, तो इसलिए पूरे यूनिवर्सिटी के सामने, पूरा यूनिवर्सिटी में पुलिस है, कोलकाता पुलिस है और सेंट्रल फोर्स भी मौजूद है। तो चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं एबीवीपी के साथ लेफ्ट फ्रंट जो स्टूडेंट्स विंग्स है उन लोगों का क्या बातचीत हो रहा था, क्या हो रहा था कल रात में जो हुआ एबीवीपी के साथ। क्या हुआ, एबीवीपी ने बोला आप लोगों ने उन लोगों को मारा और आप लोग बोल रहे हैं एबीवीपी आप लोगों को। एबीवीपी, भाजपा, आरएसएस का जितना भी संगठन है और उनका जो बिग कॉर्पोरेट मीडिया है वो लोग कितना सच बोलते हैं कितना झूठ बोलते हैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। तो कल जब हुआ एक्चुअली जनरल बॉडी मीटिंग हो रहा था फेक्सू के अंदर, वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मीटिंग है। उस मीटिंग के अंदर नॉर्मल स्टूडेंट लोगों को एबीवीपी के जो ग्रुप्स थे वो लोग नक्सल, माओपंथी ये सब बोल के चिढ़ा रहे थे। फिर अचानक एक मतलब डंडा लेकर स्टूडेंट के ऊपर वो लोग हावी हो गए और फिर एक स्टूडेंट को वहां से निकाल के बाहर ले जाके उसको बहुत मारा। इसके बाद रात 1:30 बजे 60 से 70 बाइक का एक गुंड का जो बाहिनी है वो यूनिवर्सिटी में आया, बाहर से आकर अंदर में टोटल वैंडलिज्म चलाया। अरविंद भवन के अंदर स्टूडेंट लोगों को कैद करके उधर झंडे में आग लगा के वो आग फेंका गया। उसके बाद 3:30 बजे जादवपुर बॉयज मैन हॉस्टल के मेन गेट पर वो लोग 50-60 से 100 लोग वहां पर चले गए थे। वो लोग गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका जो एक्चुअली टारगेट था कि स्टूडेंट लोगों को जान से मारना, स्टूडेंट का जेनोसाइड करना, जैसे कि हम लोग जेएनयू में देखे थे जहां पर भी स्टूडेंट लोग सियासत के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ जब भी कोई मुद्दा उठाता है, जब भी बात करता है, जब भी वो लोग अपना जो विरोध है, जो प्रतिवाद है वो रजिस्टर करता है, इसके खिलाफ ये फांसीवादी शासक जो है ये हर बार ऐसा अटैक वो लोग करता है और यही अटैक कल जादवपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। मतलब अभी स्टूडेंट्स का क्या स्टैंड पॉइंट है, अंदर क्या सिचुएशन है यूनिवर्सिटी? अंदर जादवपुर विश्वविद्यालय का जितना भी स्टूडेंट है सब लोग एक साथ एकजुट होकर खड़े हैं कि कल अथॉरिटी से कोई हेल्प नहीं मिला। कल यूनिवर्सिटी के पुलिस से तो हेल्प की बात आप छोड़िए, पुलिस कैसा हेल्प करता है वो हमें जंतर मंतर में मालूम पड़ गया है। तो कल वो जो जादवपुर बॉयज मैन हॉस्टल जहाँ पर एबीवीपी के ग्रुप्स लोग जाकर अटैक कर रहे थे उसके बगल में ही जादवपुर का पुलिस स्टेशन था और पुलिस ने कुछ किया नहीं। तो पुलिस के बात छोड़िए, अथॉरिटी से भी कोई हेल्प नहीं मिला। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों से ये सुनने में आ रहा है, ये दिखने में आ रहा है कि जो अथॉरिटी है वो आरएसएस को, भाजपा को, एबीवीपी को हेल्प कर रहा है। स्टूडेंट को मारने में, अनडेमोक्रेटिक स्पेस क्रिएट करने में वो लोग हेल्प कर रहे हैं और इसी के खिलाफ आज जादवपुर का जो स्टूडेंट लोग हैं वो लोग आज आवाज उठाएंगे, उधर प्रोटेस्ट करेंगे और बाकी जो होगा आने वाले समय में दिखा जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत दिनों से आप लोगों का जो स्टूडेंट यूनियन ये चल रहा है, मतलब लेफ्ट फ्रंट का यूनियन, तो कभी ऐसा क्लैश हुआ, मतलब ये जो झंडा है ये जलाया गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, क्या? पहले तो बात ये है कि ऐसा माहौल हमने पहले कभी देखा नहीं। इससे पहले भी बहुत बार जादवपुर यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ है, तृणमूल के टाइम में हुआ है, बीजेपी जब पावर में नहीं था लेकिन वो लोग भी अटैक किए थे 2019 में, शायद सितंबर में बाबुल सुप्रियो आया था कैंपस में, उसको लेकर झमेला हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम है कि कभी हमने देखा नहीं
कि स्टूडेंट्स को लॉक कर दिया, उसके बाद जलाने की कोशिश किया। ये जेनोसाइड करने का कोशिश है, मारने का कोशिश है। एक साथ पूरे स्टूडेंट लोगों को एक साथ मारने का कोशिश ये किया एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने। और ये सब कोई कैंपस का लोग नहीं है, सब बाहर का है। यूनिवर्सिटी अथॉरिटी हमेशा बोलता है कि आईडी कार्ड चेकिंग होगा, सीसीटीवी होगा, तो बाहर का जो आउटसाइडर्स लोग है, तो नॉन स्टूडेंट्स है, तो वो लोग को पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हम भी देखने जाते हैं, इतना सीसीटीवी वो लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, सीसीटीवी को इंस्टॉल किया, इतना पैसा खर्च हुआ। जिस पैसा से यूनिवर्सिटी का दूसरा और काम हो सकता था, एकेडमिक काम हो सकता था, वो काम नहीं हुआ, लेकिन सीसीटीवी इंस्टॉल हुआ। अभी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन हुआ, इसका मतलब सीसीटीवी है, तो सीसीटीवी से उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो ये सिचुएशन जो किया, ये माहौल जो क्रिएट किया, कल इन लोगों को पहचान के इनको सजा देना पड़ेगा। और दूसरा बात, ये एबीवीपी, आरएसएस और बीजेपी के लोग, इनके पास आइडियोलॉजिकली लड़ने के लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसीलिए ये गुंडागर्दी करने आते हैं। हमने देखा है कि जेएनयू में ये अटैक हुआ है, हमने एसयू में देखा है, हमने प्रेसिडेंसी में देखा है। जहां जहां पे भी उनका रैशनैलिटी का बात होता है, जहां पे भी उनका जो अंधभक्ति नहीं होता है, जहां पे भी रैशनैलिटी का बात होता है, रीजन का बात होता है, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अगर उन लोगों का इतना ही एजेंडा है कि वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। ये भी स्टेटमेंट आ रहा है जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर आजादी स्लोगन नहीं उठेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग स्लोगन नहीं उठेगा, बिना भी नक्सल नहीं रहेंगे यूनिवर्सिटी में, सिर्फ हिंदुइज्म रहेंगे। नहीं, ये हिंदुइज्म नहीं है, पहले तो ये हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्व है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व में बहुत फर्क होता है, पहले बात। और हमारे देश में हिंदू के अलावा भी बहुत अदर रिलीजियंस है, अदर बिलीफ के लोग हैं, ये लोग भी कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये इंडिया है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। पर बीजेपी की तरफ से हिंदू राष्ट्र मांगा जा रहा है, ये पर लेनिन का स्टैचू है, ये तोड़ा जा रहा है। इनके हिम्मत नहीं है, आने को ना, फिर हम भी देख लेंगे। और इनको लेनिन कैसे पता चलेगा, इनका दिमाग नहीं है, इसलिए हम लोग को दिमागी नक्सल बोलते हैं। पहले तो क्लैरिफाई करते, हम लोग नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से हम दिमागी नक्सल बोल रहे हैं हम लोगों को, इसको हम स्वीकार करते हैं, हम बोलते हैं कि हम दिमागी नक्सल है। क्यों है? क्योंकि इनके लिए दिमागी नक्सल वो है जिसके पास दिमाग है, जिसके पास अकल है, जो रैशनैलिटी सोच के बात करता है, जिसके पास रीजन होता है, जो ये जो स्टेट मशीनरी, जो स्टेट पावर जो चल रहा है, उनका जो हाँ पे हाँ, ना पे ना नहीं बोलते, क्वेश्चन करते हैं, इसीलिए इनके हम लोगों से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में सिर्फ नहीं, सारा देश में आजादी का स्लोगन चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि ये आजादी देश से आजादी का स्लोगन नहीं है, ये भूखमरी से आजादी है, ये इनइक्वालिटी से आजादी का स्लोगन है। जो डिफरेंसेस है लड़के लड़की में, ये डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए आजादी है। हर धर्म का, हर जेंडर का, हर कास्ट का, सभी लोगों का, हर रिलीजन का, सबको इक्वलिटी चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये आजादी बीजेपी जो सोचता है वो डरते हैं। एक्चुअली ब्रिटिश का लोग है ना, ब्रिटिश का ही तो सक्सेसर्स है, तो ब्रिटिश लोग आजादी के स्लोगन से डरते थे, ये लोग भी आजादी के स्लोगन से डरते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, जादवपुर में जो घटना हुआ है, ये एक्चुअली ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को वीकेंड किया है, हम लोग को स्ट्रेंथन किया है। अब बंगाल का आवाम एक साथ होगा, जनरल मास एक होकर जादवपुर के इस इशू को लेकर पूरा राज्य में बीजेपी आरएसएस के खिलाफ माहौल बनेगा और इनको जल्दी सत्ता से जाना पड़ेगा। इसके पहले यूनिवर्सिटी के अंदर फ्लैग है, पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग, ये जलाया गया। पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग नहीं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग। वो पॉलिटिकल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सीपीएम, टीएमसी, बीजेपी ऐसा झंडा कैंपस के अंदर नहीं है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैग था, वो भी तो जलाया गया। उसको जलाया एबीवीपी का गुंडा ने। एबीवीपी बोलकर कुछ नहीं है, बीजेपी के गुंडाओं ने, ये उनका कल्चर है। ये लोग रविंद्रनाथ का जो स्टैचू है उसका ऊपर आक्रमण करता है, सुभाष बोस के स्टैचू के आक्रमण करता है, सुकांत चर्च को डिसरेस्पेक्ट करता है। ये राजनीति है खत्म करने का। This is the politics of demolition. This is not the politics of to bring someone united. So BJP has done their job. The people of India, the people of Bengal, the students of Jadavpur, they are doing their duty.
to resist it. So this is the thing, and this is the difference between BJP and the Bengal. मतलब बीजेपी तो स्टेट में है बट यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक एबीवीपी नहीं है, तो मतलब आपको क्या लगता है लड़ाई कठिन हो जा रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए? There might be some supporters of ABVP among the university. तो हो ही सकता है, यही नेचुरल है। जिधर ABVP का कंट्रोल है जिस यूनिवर्सिटी में और जिस कॉलेज में, उधर SFI और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको काम नहीं करने देता है, लेकिन जादवपुर में ABVP उसका काम कर सकता है। दिस इज द डेमोक्रेटिक सीनरी ऑफ जादवपुर, so they might have their people. So this is not a problem. The problem is the outsider goons. They have entered yesterday night and vandalized the university, attacked the students. So this is the problem. We are resisting this. We are not resisting the ABVP in among university. They might be there. They can do their politics. They can do their organization. This is the democratic sense. So this is not the problem. The problem part is the goons of ABVP, the goons of BJP RSS. They are attacking the Jadavpur University, and Jadavpur University is the symbol of excellence of India. Jadavpur University is the symbol of the democratic structure of India. So that they are attacking the their democratic structure and the excellence of India, the students of India. दीदी ये स्टूडेंट्स यूनियन का एक्सपीरियंस आपका भी, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इन लोगों का एक्सपीरियंस है, कल जो हुआ ये जो फ्लैग्स है ये सब जलाया गया यूनिवर्सिटी के, डेथ थ्रेट था, मतलब ऐसा स्टूडेंट पॉलिटिक्स कभी होता है यूनिवर्सिटी के अंदर? जहाँ जहाँ पे ABVP है वहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के मतलब समझते हैं कि सोचना, बोलना, डिबेट करना, डिस्कशन करना। जिनके पास दिमाग नहीं है वो तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वही करेंगे दिमागी नक्सल है। हाँ, जिनके पास दिमाग है वो सारे दिमागी नक्सल है, और जिनके पास दिमाग नहीं है वो सारे बीजेपी के सपोर्टर अंत भक्त है। जो लोग सोचते हैं, जो लोग सवाल पूछते हैं, बीजेपी को उनसे बहुत परेशानी होता है, इसलिए क्योंकि वो लॉजिक से उनको काउंटर नहीं कर सकते, तो इसलिए डंडा लेके, कभी आग लेके, कभी पत्थर लेके वो चढ़ा होता है। আমার সত্যি ছাত্রছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সত্যি মানে আমি অন্তত সকালবেলা যখন ওই ভিডিওগুলো দেখেছি অত্যন্ত আশঙ্কা লেগেছে, মানে এটা ভাবা যায় না। অরবিন্দ ভবন আমাদের বহু ঐতিহ্যমণ্ডিত, তার সামনে আগুন জ্বলছে, পতাকা পরানো হচ্ছে, এই ঘটনা আমার প্রতি সত্যি একটা বাইরে। আমরা এর আগে অতীতে দেখেছি কিছু গুন্ডা রাতের অন্ধকারে সায়েন্স ক্যাম্প গুলিয়ে, আজ থেকে অনেকগুলো বছর আগে, কিন্তু এই অরবিন্দ ভবনের সামনে, যেটা আমাদের প্রাণ কেন্দ্র বলা যায়, সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে এবং ছাত্রছাত্রীরা আতঙ্কিত হয়ে তারা আমাদের করাপশনের বন্দী, তাই তারা আক্রান্ত হতে পারে। ভাবতে পারছি না এরকম বিষয়, সত্যি আমার মানে অত্যন্ত আতঙ্ক লাগছে। আমি আশা করছি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা বজায়। অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ করছে। বিধায়িকার যে কাজ, একজন জনপ্রতিনিধি, তার প্রয়োজন ছিল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি কোনো বচসা হয়ে থাকে অভিভাবিকার মতো সেটা মেটানো, তিনি সেটা না করে নিজেই গুন্ডামিতে নেমে পড়েছে। এবং এই যে কথাগুলো বলছে যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের দেশদ্রোহী হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমি একদম বিশ্বাস করি না। আমাদের এত বছর ধরে আমি জেনারেল বডি মিটিং ওদের দেখে আসছি, ছাত্ররা তাদের মধ্যে ছোটখাটো আলোচনা হয়, তারা কখনো দেশদ্রোহী কাজ করছে আমি আজ পর্যন্ত দেখি। আমার অনেক বছর হয়ে গেছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। মিথ্যে কথা বলছেন, আমি বলছি তো মিথ্যে কথা বলছেন, এইটা মিথ্যে কথা বলছেন। এরকম কোন স্লোগান উঠতে পারে না। যাদবপুরে আমরা অনেক ছাত্র আন্দোলন, অনেক কিছু দেখেছি,
তারা অনেক স্লোগান দেয়। যাদবপুরের স্লোগান আজকে বাইরে গিয়ে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তারা সেই স্লোগান নিয়ে যাচ্ছে। যাদবপুরের স্লোগান, যাদবপুর স্লোগান তৈরি করাতে এতটাই ক্রিয়েটিভ ভূমিকা রেখেছে, কিন্তু যে কথাগুলো বলা হচ্ছে বা মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে, আমাদের ছাত্ররা আমি মনে করি না কোনো দেশদ্রোহী, এবং কালকে কোনো এরকম ঘটনাই ছিল না। কেন দেবে? হঠাৎ করে কোথাও থেকে কোনো কিছু নেই তারা দেশদ্রোহী স্লোগান দিতে শুরু করবে? কেন করবে সেটা? এগুলো একটা তো সবকিছুর তো একটা লজিক্যাল জায়গা থাকবে। এরকম ইললজিক্যাল কথাগুলো বলে ওনারা আসলে হাস্যাস্পদ হচ্ছে, সমস্ত মানুষের কাছে হাস্যাস্পদ হচ্ছেন। এবং জনপ্রতিনিধির যে ভূমিকা হওয়া উচিত, তাকে বলবো যে আমাদের কাছে এসে শিখে যাবে। একজন জনপ্রতিনিধি, আমরা শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে এইটুকু দায়িত্ব নিতে পারি, তাদের এই শিক্ষাটা আমরা দিতে পারবো। আমাদের আজকে মিটিং আছে, দুটা একটু পরে মিট করবে, আমি এখন চলে যাবো। বলবো